Subscribe now and press the bell icon. हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल JCEC कंप्यूटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए CCC 2020 सीरीज में 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर फिर उपस्थित हुए हैं। आज की क्लास नंबर होगी हमारी 39। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल JCEC कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देर ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 होगा आज का हमारा, ईमेल प्रणाली के जनक कौन है? पूछा जा रहा है ईमेल प्रणाली के जनक कौन है। कहने का मतलब है ईमेल की खोज किसने की। तो ईमेल प्रणाली के जनक या ईमेल की खोज करने वाले कौन है? विंड सर्फ है कि जुकरबर्ग है या रे टॉमलिंसन है या नन ऑफ दीज। देखो ईमेल प्रणाली के जनक कौन है? रे टॉमलिंसन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, रे टॉमलिंसन होगा। ठीक है, रे टॉमलिंसन ही आपके ईमेल प्रणाली के जनक थे। और विंड सर्फ इंटरनेट की खोज करता है और मार्क जुकरबर्ग है ये आपके फेसबुक के फाउंडर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, लिब्रे ऑफिस में साइड बार का शॉर्टकट होता है। लिब्रे ऑफिस में साइड बार का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल F2 होता है, कंट्रोल F5 होता है, या F5 होता है, या कंट्रोल F10 होता है। तो देखो लिब्रे ऑफिस में साइड बार का शॉर्टकट होता है कंट्रोल F5। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कंट्रोल F5। तो ये जो है कंट्रोल F5 के द्वारा साइड बार को शो हाइड किया जाता है। ठीक है, अगर हाइड है तो शो हो जाएगा, अगर शो है तो हाइड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आ जाएगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेव रिमोट किस मेनू में आता है? तो जब हम लिब्रे ऑफिस कैल्क चलाते हैं तो सेव रिमोट किस मेनू में आता है? सेव रिमोट से होता क्या है? देखो हम अपनी फाइल को इंटरनेट पर सुरक्षित कर सकते हैं, क्लाउड में इंटरनेट पर उस फाइल को सुरक्षित कर सकते हैं, वो सेव रिमोट में आता है। और सेव रिमोट हमारा फाइल मेनू में आता है। क्या में आता है? फाइल मेनू में आता है। सेव रिमोट क्या आता है? फाइल मेनू में। ठीक है, तो उसका सही आंसर होगा फाइल मेनू। ठीक, क्वेश्चन अगला हो जाएगा, बराबर क्वाइटेंट 59.4,7। आंसर क्या होगा? क्वाइटेंट का मतलब क्या होता है? क्वाइटेंट का मतलब होता है भागफल। तो 7 का भाग देना है हमें 59.4 में, तो जो भी इसका भागफल होगा वही इसका आंसर होगा। तो 7 8 56, 7 8 56 हो जाएगा। 56 का मतलब 8 बार गया तो 2 पॉइंट बचेगा, तो 8 होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 8 इसका सही आंसर होगा। क्वाइटेंट का मतलब होता है भागफल निकालना। ठीक है, क्वेश्चन अगला हो जाएगा, कंट्रोल एंड शिफ्ट किस प्रकार की है? कंट्रोल शिफ्ट किस प्रकार की है? अल्फाबेट की है, फंक्शन की है, मॉडिफायर की है, या लॉजिकल की है? देखो कंट्रोल और अल्ट या कंट्रोल और शिफ्ट दोनों कैसी है? मॉडिफायर की है। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट तीनों क्या होती है? ये मॉडिफायर की होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को किस रूप में स्टोर किया जाता है? कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को किस रूप में स्टोर किया जाता है? एनालॉग डाटा के रूप में, डिजिटल डाटा के रूप में, मॉडेम डाटा के रूप में, नन ऑफ दीज। तो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को डिजिटल डाटा के रूप में सुरक्षित किया जाता है। कैसे कहता है? डिजिटल डाटा के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रिडक्ट किस मेनू में आता है? जब लिब्रे ऑफिस कैल्क चला रहे हो तो जो रिडक्ट किस मेनू में आता है ये पूछ रहा है। टूल्स में आता है कि फाइल में आता है कि इंसर्ट में आता है कि फॉर्मेट में आता है? तो रिडक्ट से होता क्या है? रिडक्ट से जब भी हम रिडक्ट ओपन करते हैं तो सीधा लिब्रे ऑफिस ड्रॉ खुल जाता है। क्या? लिब्रे ऑफिस ड्रॉ खुल के आ जाता है। तो ये किस मेनू में आता है? ये हमारा आता है टूल्स मेनू में। टूल्स मेनू में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा, AEPS प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? AEPS प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? AEPS की फुल फॉर्म होती है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम।
तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम किसके द्वारा शुरू किया गया? UIDAI के द्वारा, या NPCI, या RBI, या नन ऑफ दीज? देखो APS शुरू किया गया था NPCI के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या होता है? तो ये पूछ रहा है कि राइटर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कितना होता है, मतलब क्या होता है? लिब्रेशियन सेरिफ होता है कि लिब्रेशियन सेंस होता है कि कैलिबरी होता है, या नन ऑफ दीज? देखो राइटर का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है लिब्रेशियन सेरिफ। क्या होता है? लिब्रेशियन सेरिफ होता है राइटर का। और जबकि कैल का होता है लिब्रेशियन सेंस, और कैलिबरी होता है हमारा MS वर्ड का। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लिब्रेशियन सेरिफ। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में साइकिल केस का शॉर्टकट क्या होता है? जब हम राइटर चलाते हैं तो साइकिल केस का शॉर्टकट क्या होता है? शिफ्ट 3, कंट्रोल F3, या शिफ्ट F3, या नन ऑफ दीज? देखो साइकिल केस को MS वर्ड में बोला जाता है चेंज केस, और चेंज केस का शॉर्टकट वर्ड और राइटर दोनों भी आपका होता है शिफ्ट F3। क्या होता है? शिफ्ट F3। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, बराबर फैक्ट 4 का मान क्या होगा? या फैक्टोरियल पूछा रहा है, फैक्टोरियल 4 का मान कितना होगा? देखो फैक्टोरियल निकालने का सिंपल तरीका यही होता है कि जो भी संख्या दी गई है उसकी जो पहले की संख्याएं हैं उनका सबका आपस में गुणा कर दिया जाता है। जैसे फैक्ट 4 है तो 4 से पहले 3, 2, 1 आएगा, तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 4 3 12 दूनी 24 एकम 24, तो पहला ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, 24 इसका राइट आंसर होगा। फैक्टोरियल 4 का मान होगा 24। क्वेश्चन नंबर अगला आ जाएगा, भारत में सर्वप्रथम दिखने वाला कंप्यूटर वायरस है। हमारे देश में सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर वायरस दिखाई दिया था? तो देखो हमारे देश में सबसे पहले कंप्यूटर वायरस दिखाई दिया था सीवरेन। कौन दिखाया था? सीवरेन। सीवरेन। ठीक है, और दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? वो था क्रीपर। ठीक है, जिसे ARPANET नेटवर्क पर खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, निम्न में कौन उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम्स को मशीन भाषा में बदलता है? मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। असेंबलर, कंपाइलर, मॉडेम, या नन ऑफ दीज? तो देखो ये बदलता है हमारा कंपाइलर। क्या होता है? कंपाइलर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंपाइलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, ईथरनेट किसका एक उदाहरण है? ईथरनेट किसका एक उदाहरण है? लेन का है, मेन का है, वेन का है, या नन ऑफ दीज? तो ईथरनेट एक उदाहरण है हमारा लेन का। काय का है? लेन, लोकल एरिया नेटवर्क का ही उदाहरण है, क्योंकि ईथरनेट टेक्नोलॉजी पर ही लेन हमारा चल रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? जो फाइल एक्सटेंशन होते हैं उनको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? फाइल को नाम देने के लिए, या फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए, या यह सुनिश्चित करने के लिए कि फ़ाइल का नाम गुम ना हो, या इनमें से कोई नहीं? तो फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल होता है फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये किस सॉफ्टवेयर की फ़ाइल होती है। तो ऐसे ऑप्शन वी इसका राइट आंसर होगा, फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जाना जाता है? जो बीमा होता है उसमें जो हम किस्त जमा करते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? टोकन मनी, कैश, प्रीमियम, या इंश्योर्ड मनी? देखो बीमा में जो किस्त जमा होती है उसको बोलते हैं हम लोग प्रीमियम। क्या बोलते हैं? प्रीमियम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था? मतलब हमारे देश में सबसे पहले कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? तो हमारे देश में सबसे पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था कहाँ? कोलकाता में। कोलकाता में लगाया गया था पहला कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, MICR कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए प्रयुक्त स्याही में क्या होता है? जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है उसके द्वारा जो कैरेक्टर प्रिंट किए जाते हैं उसमें उसकी स्याही में क्या प्रयोग किया जाता है? लेड ऑक्साइड, या ग्रेफाइट, कपरस ऑक्साइड, या नन ऑफ दीज? देखो MICR कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं?
कपरस ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, कहेगा कपरस ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला पहला मानक प्रोटोकॉल है। तो इंटरनेट पर पहला प्रोटोकॉल कौन सा होता है, TCP/IP या SMTP या POP3 या ऑल ऑफ दीज। देखो पहला प्रोटोकॉल हुआ था आपका TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, ARPANET ने किस वायरस का पता लगाया था। ARPANET नेटवर्क है, उसके द्वारा किस वायरस का पता लगाया गया था। तो वो क्या था, ट्रोजन हॉर्स की क्रीपर की माइडोम या नन ऑफ दीज। देखो ARPANET नेटवर्क पर क्रीपर का पता लगाया गया था, कौन सा, क्रीपर वायरस का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन का शॉर्टकट क्या होता है। तो राइटर में फुल स्क्रीन का शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+J, ये फुल स्क्रीन का शॉर्टकट होता है। Ctrl+Shift भी आपका सबस्क्रिप्ट का होता है, Ctrl+Shift भी आपका सुपरस्क्रिप्ट का होता है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे बीच से आते महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि रोज़ाना ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।